हेलो। अब हम पढ़ेंगे प्रसार रुचि शिक्षा के मुख्य सिद्धांत जो ग्रामीण विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं, जैसे रुचि और आवश्यकता, सांस्कृतिक अंतर, भागीदारी, अनुकूलशीलता, जमीनी संगठन नेतृत्व, संपूर्ण परिवार सहयोग, संतुष्टि और मूल्यांकन शामिल है। इन सिद्धांतों को लागू करके प्रसार शिक्षा ग्रामीण लोगों के जीवन में सकारात्मक बदलाव लाया जा सकता है। ठीक है ना। तो क्या है, ग्रामीण विकास में जो महत्वपूर्ण भूमिका निभाने वाले जो जो शामिल है, जो जो मेन जो प्रिंसिपल्स शामिल है, उनको लागू करके अपन प्रसार शिक्षा लोगों के जीवन में सकारात्मक बदलाव ला सकते हैं। प्रिंसिपल इज अ स्टेटमेंट ऑफ पॉलिसी विच गाइड एन इंडिविजुअल टू टेक डिसीजंस इन अ कंसिस्टेंट मैनर। अ प्रिंसिपल इज सफिशिएंटली प्रूवन और टेस्टेड ऑब्जर्वेशन। ठीक है ना। दीज आर जनरलाइज्ड गाइडलाइंस विच फॉर्म द बेसिस डिसीजन एंड एक्शन इन ए कंसिस्टेंट वे। ठीक है। सबसे पहला प्रिंसिपल ऑफ नीड्स एंड इंटरेस्ट। Pupils' needs and interests are the starting point of extension work. The extension agent should not pass on their own needs and interest as those of the pupil. The agent should give the priority to fill the needs of local pupil. मतलब ये हुआ, प्रचार शिक्षा कार्यक्रमों को लोगों की वास्तविक ज़रूरतों और रुचियों पर आधारित होना चाहिए ताकि वे उन्हें अपनाने के लिए प्रेरित हो। ठीक है ना। जो लोगों की जो रुचि है उसी के आधार पर आधारित होना चाहिए एक्सटेंशन एजुकेशन, उसी के आधार पर टॉपिक होना चाहिए, तो लोग उन्हें अपनाने के लिए प्रेरित हो जाते हैं। ठीक है ना। ये वो प्रिंसिपल ऑफ नीड्स एंड इंटरेस्ट, मतलब रुचि और आवश्यकता का सिद्धांत। नेक्स्ट सिद्धांत है प्रिंसिपल ऑफ कल्चरल डिफरेंस, मतलब सांस्कृतिक अंतर का सिद्धांत। दिस इज द कल्चरल डिफरेंस बिटवीन द एक्सटेंशन एजेंट्स एंड द फार्मर्स। Difference exists between the group of farmers also. The difference may be in their habits. क्या हो सकती है डिफरेंस एजेंट्स और फार्मर्स में या ओनली फार्मर के ग्रुप्स में? हैबिट्स, कस्टम वैल्यू, एटीट्यूड्स एंड वेज ऑफ लाइफ, जीने के तरीके, वैल्यू, एटीट्यूड, हैबिट्स, कस्टम, कुछ भी हो सकता है। एक्सटेंशन वर्क टू बी सक्सेसफुल मस्ट बी कैरिड आउट इन हार्मोनी एंड कल्चरल पैटर्न ऑफ द प्यूपिल। मतलब क्या हुआ, प्रसार शिक्षा कार्यक्रमों को लोगों की सांस्कृतिक पृष्ठभूमि का सम्मान करना चाहिए और उनके अनुसार अनुकूलित किया जाना चाहिए। ठीक है ना। जैसे उनकी जो सांस्कृतिक पृष्ठभूमि है उसके अनुसार उनका सम्मान करना चाहिए और क्या बोलते हैं, उनके अनुसार अनुकूलित किया जाना चाहिए, उनकी सांस्कृतिक पृष्ठभूमि के अनुसार अनुकूलित किया जाना चाहिए। थर्ड है प्रिंसिपल ऑफ ग्रास रूट ऑर्गेनाइजेशन। Grassroots organization. Different group work in rural areas. These groups are familiar with the local problems and interest of the pupil. The extension should pay attention to the needs and interest of these groups while planning extension group. मतलब different group work in rural area. Rural areas में different group work करते हैं, तो these groups are familiar with the local problems and जो rural area में जो different group work करते हैं वो familiar होते हैं प्रॉब्लम्स और इंटरेस्ट, लोगों के लोकल पीपल के प्रॉब्लम्स और इंटरेस्ट में वो क्या होते हैं, फेमिलियर होते हैं। तो उनसे उनके नीड और इंटरेस्ट को अपन आसानी से मालूम कर सकते हैं उन ग्रुप से, और उसी प्रकार से हम प्लानिंग एक्सटेंशन प्रोग्राम्स कर सकते हैं। नेक्स्ट है प्रिंसिपल ऑफ इंडिजीनियस नॉलेज। प्रिंसिपल ऑफ इंडिजीनियस नॉलेज मतलब हुआ कि pupil everywhere have indigenous systems which they have developed through generations of work experience and problem solving in their own specific situation. Instead of ignoring the traditional system of knowledge as outdated, the extension agent should try to understand them and their ramification in the life of local people before recommending something new to them. मतलब क्या ये कौन सा सिद्धांत हुआ? ये सिद्धांत हुआ नॉलेज का सिद्धांत हुआ कि जो वर्क जनरेशन का जो वर्क एक्सपीरियंस है उसके अनुसार ही हम, उनकी ट्रेडिशनल सिस्टम के अनुसार ही हम क्या बोलते हैं सिद्धांत रखें। इसी प्रकार से लोकल पीपल से जानकारी लेकर ही हम उनकी नॉलेज के हिसाब से हम एक्सटेंशन प्रोग्राम रखें। अब होगा प्रिंसिपल ऑफ लर्निंग बाय डूइंग। वन लर्न्स बेटर बाय एक्चुअली बीइंग involved in the task. This gives
प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस एंड ग्रिप ऑन द न्यू प्यूपिल, ठीक है ना, न्यू प्यूपिल. This gives practical experience and grip on new skills to be learned. Simultaneously, learner of sensory organs which cannot be acquired by reading books. Learning by doing is most effective in changing pupils of behavior. मतलब कि लर्निंग बाय डूइंग, मतलब कि लर्न करके करना, तो उससे क्या होता है कि लोगों की चेंजेस, पीपल की बिहेवियर में भी चेंज आता है और प्रैक्टिकली एक्सपीरियंस भी होता है अपना. लर्न करके बाय डूइंग करने से क्या होता है, प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस भी हो जाता है हमें, और इससे क्या है, सेंसरी ऑर्गन्स भी क्या मैक्सिमम नंबर में काम आते हैं और उनसे कॉन्फिडेंस गेन करते हैं. अब पढ़ेंगे प्रिंसिपल ऑफ पार्टिसिपेशन, भागीदारी का सिद्धांत. लोगों को प्रसार शिक्षा कार्यक्रमों में सक्रिय रूप से शामिल करना चाहिए ताकि वे अपने ज्ञान और कौशल का उपयोग कर सके और अपने जीवन को सुधार सकें. उनको क्या करना चाहिए, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को सक्रिय करना चाहिए कि ऐसे एक्सटेंशन प्रोग्राम में शामिल हो ताकि उनके ज्ञान और कौशल का विकास हो और उनको उपयोग कर सके और जीवन में अनुकूलता ला सके, ठीक है ना, अनुकूलता ला सके और जीवन में सुधार कर सके, ठीक है. डेमोक्रेटिक अप्रोच क्या होती है कि इसका मेन एम क्या होता है, डिस्कशन एंड सजेशन, ठीक है ना. इसका मेन एम क्या होता है, डिस्कशन एंड सजेशन. इट एम द पीपल आर लेफ्ट फ्री टू डिसाइड देयर लाइन ऑफ एक्शन. दिस मेथड्स टू बी अडॉप्टेड इन द लोकल सिचुएशन विद देयर ओन रिसोर्सेज एंड अवेलेबल गवर्नमेंट असिस्टेंस. मतलब रिसोर्सेज को यूज में लेकर हम इनके सजेशन और डिस्कशन के अनुसार हम कोई प्रोग्राम रख सकते हैं, एक्सटेंशन प्रोग्राम. प्रिंसिपल ऑफ होल फैमिली, संपूर्ण परिवार का सिद्धांत. संपूर्ण परिवार का सिद्धांत क्या होता है कि प्रसार शिक्षा कार्यक्रम परिवार के सभी सदस्यों के लिए उपयोगी होनी चाहिए, सारे सदस्यों के लिए ये उपयोगी होनी चाहिए, ये होल फैमिली अप्रोच. प्रिंसिपल ऑफ ट्रेंड स्पेशलिस्ट, मतलब कि नेतृत्व का सिद्धांत. ट्रेंड स्पेशलिस्ट हैव टू बी प्रोवाइडेड टू कीप देमसेल्व्स इन टच विद देयर रेस्पेक्टिव रिसर्च इंस्टीट्यूट ऑन द one land and extend the latest scientific developments to the extension agent which have scope for adoption in a particular area. प्रसार स्थानीय नेतृत्व के पूर्ण उपयोग पर आधारित होना चाहिए. प्रिंसिपल ऑफ लीडरशिप का मतलब क्या हुआ, नेतृत्व का सिद्धांत. कि प्रसार शिक्षा कार्यक्रम स्थानीय नेतृत्व के पूर्ण उपयोग पर आधारित होनी चाहिए, ठीक है ना. आइडेंटिफाई डिफरेंट टाइप्स ऑफ लीडर्स एंड वर्किंग थ्रू देम इन एसेंशियल इन एक्सटेंशन में लीडर्स का भी काम करना बहुत जरूरी, लीडर बनाना भी बहुत जरूरी होता है, जिससे कि क्या लोकल पीपल पे कमांड पा सके और उनको ज़्यादा से ज़्यादा सिचुएशन को कंट्रोल कर सके, डिजायरेबल सिचुएशन बना सके, ठीक है ना. अब पढ़ेंगे प्रिंसिपल ऑफ अडेप्टेबिलिटी इन द यूज ऑफ टीचिंग मेथड्स. एक्सटेंशन वर्क एंड एक्सटेंशन टीचिंग मेथड्स must be flexible and adapted to suit the local conditions. This is necessary because the local people, their situation, their resources and the custom vary place to place and time to time. ठीक है ना. ये टाइम टू टाइम और प्लेस टू प्लेस क्या है, सिचुएशन जो क्या है लोकल पीपल्स की हमारे को चाहिए, उसकी जानकारी चाहिए हमारे को, ठीक है. तो इसके लिए क्या करना पड़ेगा अपने को, एक्सटेंशन वर्क को और एक्सटेंशन टीचिंग मेथड्स को मस्ट बी फ्लेक्सिबल एंड अडेप्टेड. मतलब ऐसा फ्लेक्सिबल बनाना पड़ेगा कि ताकि उनको लगे नहीं कि वो कुछ अडॉप्ट कर रहे हैं हमसे, उनको सूटेबल बनाना पड़ेगा कंडीशन को, ठीक है ना. अब पढ़ेंगे प्रिंसिपल ऑफ द यूज ऑफ लोकल रिसोर्सेज. तो लोकल रिसोर्सेज का क्या हुआ, एक्सटेंशन एजेंट हैज टू बी मोबिलाइज एंड ऑर्गेनाइज द लोकल रिसोर्सेज इन मेन एंड मटेरियल एंड सोशल ग्रुप्स फॉर जॉइंट एंड कोऑपरेटिव एक्शंस. प्रिंसिपल ऑफ इवैल्यूएशन, मूल्यांकन का सिद्धांत. प्रसार शिक्षा कार्यक्रम की प्रभावशीलता का नियमित रूप से मूल्यांकन किया जाना चाहिए. उसका मूल्यांकन होना बहुत जरूरी है, जो भी प्रोग्राम्स होते हैं उनका. फाइंडिंग आउट द एक्सटेंट टू विच द रिजल्ट्स ऑब्टेन्ड आर इन एग्रीमेंट विद द ऑब्जेक्टिव्स फिक्स्ड अर्लियर. इवैल्यूएशन शुड इंडिकेट द गैप्स एंड स्टेप्स टू बी टेकन फॉर द फर्दर इंप्रूवमेंट लाने के लिए भी हमें क्या नियमित रूप से मूल्यांकन करना जरूरी है ताकि इसमें इंप्रूवमेंट लाया जा सके. प्रिंसिपल ऑफ सेटिस्फैक्शन, मतलब संतुष्टि का सिद्धांत. प्रसार शिक्षा कार्यक्रम के सफल होने के लिए लोगों का संतुष्ट होना आवश्यक है. द अल्टीमेट ऑब्जेक्टिव ऑफ ऑल एक्सटेंशन प्रोग्राम इज सेटिस्फेक्शन ऑफ पीपल विथ हुम वर्क इज डन. ठीक है ना. लोगों का एक्सटेंशन प्रोग्राम में शामिल होने का मेन ऑब्जेक्टिव क्या होता है कि उनको लोगों को संतुष्टि मिलना, जो भी इनको नॉलेज दे रहे हैं, जो भी हम उनको टेक्नोलॉजी प्रोवाइड करा रहे हैं, उनसे उनको सेटिस्फाई कराना और उनमें विश्वास जागृत करना.
ठीक है ना. एक्सटेंशन वर्क शुड प्रोड्यूस सेटिस्फाइंग रिजल्ट विच मोटिवेट पीपल टू सीक फर्दर, ताकि वो और फर्दर इम्प्रूवमेंट ला सके. थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे. ठीक है ना.